अगर आप लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो ये बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और चिंता कैसे दूर कर सकते हो। इस किताब में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब भारतीय लेखक रॉबिन शर्मा ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है। ये किताब पूरे विश्व में काफी पढ़ी जाती है। ये कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, पॉश बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज तो है उसके पास, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी असमय ही सफेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है। लोग पैसों को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी ही सोच बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था। यह जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा। उसके पास तो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद हो ही गई। जूलियन को हार्ट अटैक हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सिवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहां उसे एक सिवान साधु मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सूमो पहलवान की कहानी सुनाई। मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बागीचे में हो। बागीचे में भांति भांति के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बागीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सूमो पहलवान बाहर आता है। सूमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवेयर ही पहन रखा था। सूमो पहलवान बागीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सूमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सूमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने कहानी खत्म कर दी। जूलियन को ये कहानी बकवास सी लगी। इसका न कोई सिर था न पैर। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए, जो इस प्रकार से हैं। 1. द गार्डन। कहानी में जो बागीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। इसे मेटाफोर कहते हैं। अगर हम बागीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी। बागीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्थ के विचार ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बागीचे सा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव न सोचें। बुरे विचारों से दूर रहें। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में न लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बागीचे को सुंदर बनाए रखें। 2. द लाइट हाउस। बागीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुंदर के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप मंजिल को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते।
गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5 से 10 मिनट भी एक्सरसाइज करते रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसे फॉलो करिए। 3. सूमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सूमो पहलवान निकल कर आता है वो काइजन का प्रतीक है। काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सूमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने तो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई अता पता ही नहीं है। सूमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखोगे, बॉडी स्लिम और टोन्ड भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट्स भी लिखने की आदत डाल लेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है या काफी सारी ब्लॉग पोस्ट लिख ली है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स लाते रहें। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। पढ़िए और सीखिए। 4. दी अंडरवेयर। सूमो पहलवान का अंडरवेयर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सूमो रेसलर का अंडरवेयर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती हैं। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती हैं तो फाइनल वायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, सूमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवेयर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वे अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी का हरासमेंट कर देते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है, उसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएं तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा सकेंगे। ऐसा ही ब्लॉगर्स के साथ है। अगर लालच पर सेल्फ कंट्रोल नहीं किया तो ब्लॉग लंबे समय तक नहीं लिख पाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि 3 से 4 महीने में ही पैसे कमाने लगेंगे, इसलिए पैसे के लालच पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए और हर दिन लिखते रहना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल से लाइफ में हर चीज में सफलता मिल जाती है। 5. द गोल्डन वॉच। सूमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलियनेयर हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं हैं। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट लिख रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज करिए। 6. फ्रेग्रेंट रोज। फ्रेग्रेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता बल्कि सब में बांट देता है, इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का ही भला नहीं होगा बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा।
एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 7. पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो वास्तव में डायमंड जैसी होती हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड्स जैसी खुशियां जो आपके चारों ओर बिखरी हैं उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गजल या कविता लिखना, बागीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग्स सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, दोस्त के साथ चाय पीना इत्यादि। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, तो इस तरह उस 7 मॉन्क ने जूलियन को जिंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी जिंदगी खुशहाली से बीती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस अमेजिंग बुक की समरी? इस समरी को अपने दोस्तों और लव्ड वंस के साथ फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हो सकता है कोई स्ट्रेस में हो, उसे इस वीडियो से काफी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, आप इस किताब को घर बैठे अमेज़न से मंगवा सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करें। आप भी इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए और लाइफ को खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। थैंक यू।